वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां आज भी बादशाह दर्जनों बीवियां रखता है। कहा जाता है कि बादशाह किंग मैस्वेटी ना सिर्फ दुनिया के चंद ताकतवर बादशाहों में से एक है, बल्कि उनकी जाती जिंदगी भी खबरों का मरकज है। नाज़रीन, हर साल वहां पर रेड डांस नामी तकरीब होती है, जहां पर हजारों लड़कियां रवायती लिबास में बादशाह के सामने रक्स करती हैं। बादशाह किंग मैस्वेटी उन्हीं लड़कियों में से अपनी एक नई मलका का इंतखाब करता है। नाज़रीन, हैरान कुन बात ये है कि एक तरफ अवाम गुर्बत का शिकार है, जबकि बादशाह शहाना जिंदगी गुजारता है। क्या बात है इस मुल्क की। ये मुल्क जदीद दुनिया में रहते हुए भी अपनी सदियों पुरानी रवायात को जिंदा रखे हुए है, और यही चीज उसे दुनिया की सबसे मुनफरद मुमालिक में शामिल करती है। तो नाज़रीन, आज हम आप लोगों को सैर करवाएंगे अफ्रीका का गरीब तरीन मुल्क स्वाजीलैंड। यहाँ के लोग इतने ज्यादा गरीब है कि भूख की वजह से बेचारे गाय का गोबर और मिट्टी तक खाने पर मजबूर है। इस मुल्क में नौजवान लड़कियों को कपड़े पहनने की इजाजत क्यों नहीं है, और यहाँ के लोग कितनी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर यहाँ का याश तरीन बादशाह अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है, इसने कितनी ज्यादा शादियाँ की हैं और इसके कितने बच्चे हैं। इंतहाई दिलचस्प मालूमात नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, स्वाजीलैंड दरअसल इस मुल्क का साबका नाम है। मौजूदा वक्त में इस मुल्क का नाम है किंगडम ऑफ अष्टमी। ये अफ्रीका के सबसे छोटे मुमालिक में शामिल होता है। नाज़रीन, जब भी हम लोग बात करें स्वाजीलैंड की तो हमारे ज़हन में ख्याल आता है शायद ये मुल्क स्विट्जरलैंड से मिलता जुलता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, ये एक गरीब और जाहल लोगों का मुल्क माना जाता है। पहले ये मुल्क बरतानिया के अंडर था, फिर 1968 में इस मुल्क को आजादी मिली। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 17,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के शहर कराची के 4 गुना ज्यादा है। वैसे तो नाज़रीन इस मुल्क की आबादी 1.2 मिलियन है, लेकिन सखावत और रवायात की वजह से ये सभी मुल्कों से मुख्तलिफ है। स्वाजीलैंड के दारुल हुकूमत का नाम मुबाबने है, जो कि अफ्रीका का सबसे इंतहाई खूबसूरत शहर भी माना जाता है। ये शहर 1902 में आबाद हुआ था। इसका कुल रकबा 81.76 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, यानी इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1200 लोग मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की आबादी तो ज्यादा है, मगर शहर छोटा है। यहाँ पर बादशाहत और जमहूरियत दोनों तरह का निजाम मौजूद है। नाज़रीन, ये दुनिया के इंतहाई शर्मनाक तहजीबों का हामिल मुल्क भी माना जाता है। इसके 0.9% हिस्से पर पानी मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 153वां सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। नाज़रीन, स्वाजीलैंड को एक लैंडलॉक मुल्क भी माना जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ से कोई भी समुंदर नहीं लगता। यहाँ पर गुर्बत का तो कोई हाल नहीं है। लोग बेचारे गाय का गोबर और मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए हैं। अगर दूसरी तरफ मस्वाती किंग को दुनिया का याश तरीन बादशाह माना जाता है। इसकी टोटल 22 बीवियां हैं और 50 बच्चे हैं। ये बादशाह अपनी लोडियों के साथ किसी भी वक्त किसी भी तरह का रिश्ता कायम कर सकता है। मस्वाती अफ्रीका के मुल्क का बादशाह होने के साथ साथ दुनिया के अमीर तरीन लोगों में भी शामिल होता है, क्योंकि इसके अपने 2 जाती जेट मौजूद है और इसके पास बेशुमार महल भी है। इसके अलावा इसके पास आला किस्म की लग्जरी गाड़ियाँ भी मौजूद है। यहाँ का हर मर्द बेशुमार लड़कियों के साथ अपने तल्लुकात रखता है। यहाँ पर हर मर्द 4 शादियाँ कर सकता है और अपने साथ लूडियाँ भी रख सकता है। इस पर कोई भी पाबंदी नहीं, बल्कि यहाँ की औरतें ऐसा करने पर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। स्वाजीलैंड में हजारों लोग एड्स जैसी बीमारी का शिकार होते हैं। इलाज न मिलने की वजह से बहुत सारे लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। इस बीमारी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के बादशाह ने 2001 में कुंवारी लड़कियों पर शादी करने पर पाबंदी लगा दी, और जो औरत बेवा थी उसको सरगज्जा रखने का हुक्म दिया गया। यहाँ पर पैदा होने वाली कोई भी बच्ची को मर्द हजरात 3 माह तक हाथ नहीं लगा सकते। ये बात यहाँ के कानून में शामिल थी। 3 माह के बाद उस बच्चे को उसका नाम दिया जाता था, फिर इस माशरे का हिस्सा माना जाता था। नाज़रीन, अगर हम लोग इन लोगों के मजहब पर बात करें तो 99.3% हिस्सा क्रिश्चियन लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में मुसलमान बहुत कम पाए जाते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका कोई भी मजहब नहीं है। मुल्क में 2 ही कौमी ज़बानें बोली जाती हैं, एक स्वाती और दूसरा इंग्लिश। इन लोगों की माशियत का इन्हिसार कुदरती ज़खायर पर है, जैसे कि सोना, कोयला, कीमती पत्थर और चूना वगैरह। इसके
इसके अलावा यहाँ पर गंदम, गन्ने और कपास की फसल को भी काश्त किया जाता है। हैरानकुन बात नाज़रीन ये है कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं। यहाँ की करेंसी साउथ अफ्रीका रैंड है। यहाँ का एक रैंड पाकिस्तान का 14.18 और इंडिया का 4.71 रुपए के बराबर है। स्वाजीलैंड ने 6 सितंबर 1968 को बरतानिया से आजादी हासिल की। ये टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। यहाँ पर कच्चे रोड ज्यादा है और पक्के रोड बहुत ही कम है। यहाँ के लोग आज भी जंगली लोगों की तरह शर्मनाक हरकतें करते हैं। इस मुल्क में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है जिसे किंग मसवाती सोम एयरपोर्ट कहा जाता है और इस मुल्क में सिर्फ एक ही एयरलाइन बेस मौजूद है जिसको शहबाजी एयर बेस कहा जाता है। इसे 2016 में फंड किया गया था। मुल्क में ड्राइविंग लेफ्ट तरफ है और इस मुल्क का सालाना जीपीटी 13.71 बिलियन डॉलर है। स्वाजीलैंड अपने जीपीटी के लिहाज से दुनिया के 158 नंबर पर आता है और अपनी फीकस आमदनी के लिहाज से ये दुनिया के 133 नंबर पर आता है। किंग मसवाती सोम ने अपने वालिद की वफात के बाद 1986 को इस तख्त को संभाला। नाजरीन, अगर इस मुल्क की शर्मनाक हकीकत पर नजर डाली जाए तो यहाँ की कमवारी लड़कियाँ शादी से पहले बिल्कुल भी लिबास नहीं पहनती। इस मुल्क में रेड डांस नामी त्योहार भी मुनक्कद किया जाता है जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लड़कियाँ शिरकत करती है और वो बुरहाना लिबास पहनकर आती हैं। ये कमवारी लड़कियाँ बुरहाना लिबास पहनकर इस शाही महल के बाहर 5 दिन तक डांस करती हैं। तो फिर किंग मसवाती उनमें से एक अपनी नई मलका का इंतखाब करता है। इन तमाम गैर इखलाकी हरकत होने की वजह से कोई आम शहरी इसके खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकता कि ऐसा करने से बादशाह की तरफ से उस इंसान को गायब कर दिया जाता है। हो सकता है इस इंसान को पूरी जिंदगी इस दुनिया से ही गायब कर दिया जाए। बादशाह की तमाम शहजादियाँ महल के अंदर ही रहती है। इन लोगों को बिल्कुल भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, शहजादियों के घर वाले उनके महल के अंदर आ सकते हैं मगर शहजादियाँ नहीं जा सकती। आयशा की छठी मलका ने बादशाह के जुल्मों सितम से तंग आकर इस मुल्क से भागने की कोशिश की थी। बादशाह ने उस मलका को जान से ही मार दिया था। नाज़रीन, स्विट्जरलैंड में ज्यादातर तालीम और मेडिकल का शोबा बहुत ही ज्यादा खस्ता हाल है क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है और बीमारी का इलाज ना मिलने की वजह से हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। ज्यादातर लोग एड्स की बीमारी में मुब्तला थे। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को इज्जत से नवाजे, गलत और गलीज कामों से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए ताकि इस्लाम की रोशनी की वजह से इन लोगों की आने वाली नस्लों की जिंदगी बेहतर तरीके से संवर सके। आमीन। तो मिलते हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में एक शानदार और नए सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।